आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। विषय भौतिकता की बाढ़ मार कर छोड़ेगी। आपको पढ़कर सुनाते हैं। 1673 विवाह के पीछे अधिक से अधिक एक तलाक। यह स्थित सन 1890 की संयुक्त राज्य अमेरिका की है। इस वर्ष वहीं 5,30,917 नए विवाह हुए। इनमें से 3,173 का संबंध विच्छेद हुआ। इसके बाद भौतिक सुख सुविधाओं में तेजी से वृद्धि हुई। इस वृद्धि से भी तीव्र गति पारिवारिक जीवन में अशांति की रही। सन 1963 में अमेरिका में 19,13,000 नए विवाह संबंध हुए, जिनमें से लगभग 1/3 अर्थात 5,34,900 लोगों के संबंध विच्छेद हुए। नए विवाहों की प्रतिशत वृद्धि जहां 260% थी, वहां तलाकों में 1600 की प्रतिशत की वृद्धि यह सोचने पर विवश करती है कि बढ़ती हुई भौतिकता जन जीवन के लिए भूखे रहने से भी बढ़कर उत्पीड़क है। बढ़ती हुई यांत्रिकता और भौतिकता ने मनुष्य को इतना विलासी बना दिया है कि उसे यौन सुख के अतिरिक्त भी संसार में कोई सुख, कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व हैं, यह सोचने को भी समय नहीं मिलता। अनियंत्रित भोग वासना ने यूरोप के सारे समाज को चरित्र भ्रष्ट कर दिया। कोई भी पत्नी पति पर यह विश्वास नहीं कर सकती कि वह कब किस नए साथी का चुनाव कर लेगा। सौंदर्य और शरीर के आकर्षणों के पीछे धूर्त मनुष्य गुणों की, चरित्र की बात सोच ही नहीं पाता। उसी का परिणाम है कि आज अकेले अमेरिका में 30 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनके विवाह संबंध हो गए हैं, पर या तो उन्होंने स्वयं या उनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया है। यह बहुत पुरानी रिपोर्ट है। दाम्पत्य जीवन में जहां निष्ठा नहीं होती, उस समाज के युवक युवतियां दिग्भ्रांत होते हैं। उनकी दिग्भ्रांति उद्दंडता, अराजकता, विद्रोह और तोड़फोड़ के रूप में प्रकट होती है। वह स्थिति इतनी दुखांत नहीं होती जितनी मानसिक शांति के नाम पर परस्पर आकर्षण का भ्रम। प्रौढ़ पीढ़ी के प्रति कोई श्रद्धा उनमें होती नहीं। फलतः सांसारिक अनुभवों का लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा पानी की बाढ़ की तरह उन्हें जो अच्छा लगता है वह उधर ही दौड़ पड़ते हैं। अनैतिक संबंधों की बाढ़ आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह आंधी अभी दूसरे देशों में अधिक है, पर कोई संदेह नहीं यदि अपने देश में बढ़ रही पाश्चात्य प्रभाव के कारण यह स्थिति यहां भी न बन जाए। रूस को अपने चरित्र और नैतिकता का बड़ा गर्व रहता है। वहां भी 9 बच्चों में से एक बच्चा निश्चित अवैध संबंध से जन्मा होता है। न्यूजीलैंड में 8 के पीछे एक
इंग्लैंड में 13 में 1, ऑस्ट्रेलिया में 12 में 1, अमेरिका में 14 में 1 बच्चा ऐसा होता है जिसके माता पिता विवाह के पूर्व ही शरीर संबंध स्थापित कर चुके होते हैं। इस तरह की अवैध संतानों की संख्या अकेले अमेरिका में ही 3 लाख से भी अधिक है। वर्तमान पीढ़ी की विलासी प्रवृत्ति आने वाली संतानों के लिए किस तरह घातक बनती जा रही है, इस पर दृष्टि दौड़ाएं तो स्थिति कुछ ऐसी विस्फोटक और चौंकाने वाली दिखेगी कि हर व्यक्ति यही सोचेगा कि 100 वर्ष के बाद इस संसार में पाए जाने वाले सभी मनुष्य शंकर जी की बारात की तरह टेढ़े मेढ़े, काने कुबड़े, अंधे, लूले, लंगड़े, किसी का पेट निकला हुआ, किसी की आवश्यकता से अधिक पिचका हुआ हो तो कोई आश्चर्य नहीं। करोड़ों में कोई एक पूर्ण स्वस्थ हुआ करेगा तो वह सिद्ध महात्माओं की तरह पूज्य और सबका नेता हुआ करेगा। यदि आज का संसार अपनी तथाकथित प्रगति के पांव रोकता नहीं तो क्या अमेरिका, क्या भारत इस प्रगति के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। विलासिता का एक दुर्गुण यह भी है कि वह भोग से बढ़ती है, शांत नहीं होती। वासना की भूख न केवल अनैतिक आचरण करने को बाध्य करती है वरन शरीर को विषैले पदार्थों से उत्तेजित कर और अधिक भोग का आनंद लूटने को दिग्भ्रांत करती है। अमेरिका में आज एक करोड़ 50 लाख व्यक्ति चरस, गांजा, कोकीन आदि में से किसी न किसी का नशा अवश्य करते हैं। फ्रांस में अब गणना उल्टी है, अर्थात यह पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत लोग नशा नहीं करते। यह औसत 5 से अधिक नहीं बढ़ता। पश्चिम जर्मनी में स्त्री पुरुषों में होड़ है, कौन अधिक चरस पिए। वहां के 4 लाख पुरुष नशेबाज हैं तो स्त्रियां 2 लाख। रूस के लोग प्रतिवर्ष कम से कम 60 अरब रुपए की शराब पी जाते हैं। इसका उनके स्वास्थ्य पर पड़ा प्रभाव उतना घातक नहीं जितना आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। मनुष्य शरीर में प्रजनन कोष, जेनेटिक सेल्स सबसे अधिक कोमल होते हैं। इन्हीं में बच्चों के शरीर निर्धारित करने वाले क्रोमोसोम, जिन्हें संस्कार कोष कहते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नशों के कारण यह गुणसूत्र अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उसी का कारण होता है कि बच्चे काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े पैदा होते हैं। इंग्लैंड के 40 बच्चों के पीछे एक बच्चा अनिवार्य रूप से कुरूप होता है। ऑस्ट्रेलिया में 50 में 1, स्पेन में 70 के पीछे 1 और हांगकांग में 85 में से 1 बच्चा लंगड़ा अपाहिज पैदा होता है। अमेरिका में प्रतिवर्ष 2,50,000 बच्चे ऐसे पैदा होती हैं जिनके शरीर का कोई न कोई अंग विकृत अवश्य होता है। इस समय वहां के विभिन्न अस्पतालों तथा घरों में लगभग 1,10,00,000 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिन्हें किसी न किसी रूप में विकलांग कहा जा सकता है। वह ना तो किसी मोटर दुर्घटना का परिणाम होगा, न चोट या मोच का। स्पष्ट है कि यह सब लोगों के आहार विहार और जीवन पद्धति का दोष है जो आगामी पीढ़ी को यूं ही दोषी बना रहा है। यौन सुख की अनियंत्रित बाढ़ आज के भौतिकवाद की भयंकर देन है। वह लोगों के स्वास्थ्य को किस प्रकार बुरी तरह से नष्ट कर रही है, इसका सही अनुमान तो यूरोप के अस्पतालों में जाकर ही हो सकता है। पर यदि किसी को उसकी जानकारी देनी हो तो यह कहना
ठीक होगा कि जिस तरह अपने देश के अशिक्षित लोगों में अंधविश्वास की बहुतायत है, उसी तरह यूरोपीय देशों में अधिकांश व्यक्ति यौन रोगों से पीड़ित मिलेंगे। न्यूज वीक साप्ताहिक ने अपने एक अंक में लिखा है कि यूरोप में 40,000 महिलाएं ऐसी हैं जो इसी कारण कैंसर से बीमार हैं और उनकी कोई चिकित्सा नहीं। इसी प्रकार अमेरिका के डॉक्टर ने भी यौन रोगों को रोक सकने की अपनी सामर्थ्य से हाथ ढीले कर दिए। यह तूफानी झंझा भौतिकवाद की चलाई हुई है। मनुष्य से बचना चाहता है तो यह आध्यात्मिकता का आश्रय ले, तो वह आध्यात्मिकता का आश्रय ले। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं। आध्यात्मिकता ही स्वास्थ्य, सदाचार, शांति और नैतिक मूल्य स्थिर रख सकती है। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा आदि देशों में विज्ञान लोगों के रोए रोए में बस गया है। हमारी गतिविधियां उनके अंधानुकरण की हैं। हम चाहते हैं कि भारतवर्ष भी पाश्चात्य देशों का अनुकरण करे और यंत्रीकरण को बढ़ावा दे ताकि देश में खुशहाली बढ़े, पर ऐसा सोचते समय हम वहां के जीवन में यंत्रीकरण के फलितार्थों की बात भूल जाते हैं। यदि उसका भी समानांतर वर्णन कर दिया जाता तो हम अनुभव करते कि हमारे लिए यंत्रीकरण उतने उपयोगी नहीं है जितना आजकल महत्व दिया जा रहा है। साथियों, प्रोफेसर हावर्ड रिंगले, जो लंदन विश्वविद्यालय के एक प्रख्यात खगोल पिंडों के भौतिकी एवं रासायनिक विज्ञान की ज्ञाता, एस्ट्रोफिजिस्ट तथा दर्शन शास्त्र एवं विज्ञान के इतिहास के भी ज्ञाता थे, उनका कथन है कि जब हम उस विज्ञान की प्रकृति के बारे में विचारते हैं जो आजकल प्रचलित है एवं जिसका उपयोग आजकल हो रहा है, हम ऐसी परिस्थितियां पाएंगे जिनमें भगवान के दूत भी रोने लगे। यह ऐसा युग नहीं कि आंख मीच कर विज्ञान की शक्ति को महत्व दिया जाए, विज्ञान की सत्यता का ही ध्यान रखा जाए और आध्यात्मिक सत्यों को पूर्ण रूपेण भुला दिया जाए, तो उसके वही परिणाम हो सकते हैं जो आज अमेरिका, इंग्लैंड में दिखाई दे रहे हैं और जो सुखद नहीं। अमेरिका का आकाश कभी अवकाश नहीं पाता। वहां हर क्षण कम से कम 1,000 जहाज आकाश में केवल पहरेदारी के लिए गड़गड़ाते घूमा करते हैं। पहरेदारी की चिंता भयग्रस्तों को होती है। अमेरिका जैसा भयभीत कोई दूसरा देश नहीं, यह विज्ञान की देन है। हवाई जहाजों के अतिरिक्त वहां हजारों कारखाने, मोटरें, मशीनें 24 घंटे चलते रहते हैं। उससे वातावरण में गंदी गैसें छाई रहती हैं। शोर इतना होता है कि एक शहर में जितना शोर होता है, यदि उसे विद्युत शक्ति में बदल दिया जाए तो सारे शहर के उपभोग की आवश्यकता को पूरा करके भी बहुत सी विद्युत शेष बच जाएगी। गंदे गैसों के कारण वहां नई नई तरह की बीमारियां फैलती जा रही हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो केवल अमेरिका में ही पाई जाती हैं। उनके उपचार के लिए उसे निरंतर नई नई औषधियों की खोज में लगे रहना पड़ता है। 3/4 विज्ञान वहां 1/4 विज्ञान के दुष्परिणामों की रोकथाम भर के लिए होता है। होता उल्टा है। विज्ञान जितना बढ़ता है, वहां की समस्याएं उतनी ही जटिल होती जा रही हैं। वहां के मूर्धन्य मनीषी आइंस्टीन तक को इसलिए कहना पड़ा था, विज्ञान की प्रगति के साथ धर्म की प्रगति ना हुई तो संसार अपने इस भूल के भयंकर दुष्परिणाम आप ही भुगतेगा, और भुगत रहा है कोरोना के रूप में।
24 घंटे शोर के कारण वहां 70% लोगों के मस्तिष्क खराब हैं। आत्महत्याएं और हत्याएं सबसे अधिक अमेरिका में होती हैं। 60% अमेरिकन नींद की गोलियां लेकर सोते हैं, अन्यथा उनके मस्तिष्क इतने अशांत होते हैं कि उन्हें स्वाभाविक नींद लेना भी कठिन हो जाता है। दाम्पत्य जीवन जितना अमेरिका और इंग्लैंड में क्लेशपूर्ण है, उतना संसार में किसी भाग में नहीं। अमेरिका में एक कहावत प्रचलित है, रात को विवाह, प्रातः संबंध विच्छेद, नाइट मैरिजेस, मॉर्निंग डाइवोर्स। यह घटनाएं बताती हैं कि भौतिक प्रगति और यांत्रिक सभ्यता मनुष्य जीवन का इष्ट और लक्ष्य नहीं है। उससे वास्तविक सुख शांति की कल्पना करना निरर्थक है। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा और आध्यात्मिकता के प्रकाश को फिर से प्राप्त करना होगा। पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य। ओम शांति।